एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.4 में आपको पहला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर निकालिए रूट्स की। इसमें 3 पार्ट दे रखे क्वेश्चन में, नेचर निकालना है। मैंने आपको जब 4.3 शुरू कराई थी तो 4.3 में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था श्रीधराचार्य मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला का, और क्वाड्रेटिक फार्मूला में बताया था कि रूट की नेचर फाइंड करते हैं। रूट की नेचर फाइंड करने के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। 3 कंडीशन बताई थी मैंने आपको, एक बार प्रमाण करा रहा हूँ। बताया था डी अगर 0 से ज़्यादा हो, डी अगर 0 के इक्वल हो, और डी अगर 0 से कम हो। तो इन दोनों केस में, पहले केस में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, इसमें 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों में होते हैं रियल रूट्स ही हैं। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और 2 इक्वल रियल रूट्स, और इसमें नो रियल रूट्स। ये आपकी नेचर को मैंने आपको डिफाइन किया था, डी इक्वल टू। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी में बताया था मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी। तो डी निकालेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में। देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 आया। यहाँ पे a कितना बच्चों 2, b कितना है माइनस के 3, और c कितना है 5। a 2, b माइनस के 3, c 5। अब d का फॉर्मूला बताया था मैंने तो उसी वीडियो में, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब b कितना है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2, c क्या है 5। माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 माइनस 40, 9 माइनस 40 आया। इट मीन्स माइनस के 31, माइनस के 31। अब d की वैल्यू 0 से कम आई, माइनस माइनस का मतलब 0 से कम आई, तो d की वैल्यू 0 से कम है, तो क्या लिखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसमें आगे पूछा क्या है, कह रहा है नेचर निकालो फॉलोइंग इक्वेशन की, और रियल रूट्स फाइंड करने हैं अगर एग्जिस्ट करते हैं तो। एग्जिस्ट करते हो तो एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, अगर 0 से ज़्यादा आएगी या 0 के इक्वल आएगी, लेकिन आज 0 से इक्वल है ना 0 ज़्यादा है, 0 से कम है, तो नो रियल रूट्स है। तो रियल रूट्स ही नहीं है तो इसको फाइंड नहीं करने हैं, केवल इतना ही करना है। ठीक है, देखिए अब सेकंड पार्ट देखिए, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें भी a b c फाइंड करेंगे। पहले a इक्वल टू कितना 3, b इक्वल टू कितना माइनस के 4 रूट 3, और c इक्वल टू कितना 4। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, c इक्वल टू 4। मैंने बताया था वीडियो में ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और ये c कांस्टेंट होता है। अब हमने d निकालना है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। क्लियर। अब b कितना है बच्चों, b हमारा है माइनस के 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 4। क्लियर, वैल्यू पुट कर दें। अब इसका होल स्क्वायर माइनस 4, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, इसमें तो काम करता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3, तो 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 कितना हो गया 0, 48 माइनस 48 0। क्लियर। अब d 0 कितना आ गया 0। अब d की वैल्यू 0 आ गई तो क्या है लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। d इक्वल टू 0 आया तो 2 इक्वल रियल रूट्स, रियल रूट्स। अब मैंने आपको एक कंडीशन, अब 2 इक्वल रियल रूट्स है और रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड भी करने हैं, क्या करने, फाइंड भी करने रूट्स।
जब टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a बताया था आपको। इससे देखिए वीडियो अगर आप सारी वीडियो देखेंगे और कंसेक्टिव रूप से देखेंगे, कॉन्सिक्यूटिव रूप से देखेंगे फॉर्म तो आपको समझ में आएगा। अगर आप ओवरलैप करेंगे, स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले बताया था। अब आप डायरेक्ट को देखेंगे तो नहीं आएगा समझ में। जहाँ इंट्रोडक्शन दिया वो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। अब माइनस बी कितना है आपका, माइनस के 4√3, माइनस के 4√3 प्लस माइनस रूट डी कितना है आपका 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना आपका 3। अब माइनस माइनस तो बच्चों हो गया प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 क्या होता है 0, तो ये तो पूरा पार्ट खत्म हो गया, तो क्या बचा अपॉन 6। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3√3। ये अब लिखा क्या है 2 इक्वल, जो आपका आंसर आया 2/3√3, ये 2/3√3 क्यों, दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे, तो ये आपका x इक्वल टू 2 रूट्स आ गए, क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे थे ये वाला। क्लियर। अब थर्ड पार्ट देखिए, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या करना है, पहले तो नेचर फाइंड करनी है, और नेचर फाइंड करने अगर रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं तो फाइंड करना, अदरवाइज नहीं करना। सबसे पहले a कितना है 2, b कितना है माइनस के 6, c इक्वल टू कितना 3, तो d इक्वल टू क्या निकालेंगे b² माइनस 4ac। अब देखिए बच्चों b कितना हमारे माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3, माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 3 जा 24 कितना बचा। अब ये d की वैल्यू 12 से ज़्यादा आ गई, t की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ गई, d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ गई, तो क्या लिखेंगे d 0 से ज़्यादा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब ये क्या है इसके, ये इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या है, नेचर हो गई कि 2 अब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें उसको फाइंड भी करना है। क्या बताया था मैंने, 2 है और डिस्टिंक्ट है, मतलब 2 है और अलग अलग हैं, तो बताया था मैंने अल्फा और बीटा, और बताया था मैंने माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ध्यान से देखना बच्चों, पहले बता चुका हूँ ये मैं, माइनस बी कितना है आपका माइनस के 6 प्लस रूट डी कितना है 12 अपॉन 2a, कितना बच्चों 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस, अब √12 को क्या लिखते हैं 12 है, 12 का 2 6 जा 12, 2 3 6, 3 1 जा 3, तो 2√3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2√3। जानते होंगे आप, जो पेयर बन गया उसको बाहर रखते हैं, जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर रख देते हैं, तो 2√3 हो गया अपॉन 2 2 जा 4। अब क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन 4, 2 2 जा 4, तो 3 प्लस √3 अपॉन 2, ये एक रूट आ गया। क्या आ गया, एक रूट आ गया। अब दूसरा देखिए दूसरा बीटा क्या होता है, माइनस बी, बस प्लस के जगह माइनस आता है, माइनस रूट डी अपॉन 2। अब माइनस बी कितना है माइनस के 6, माइनस डी कितना है 12 अपॉन 2 इंटू ए कितना बच्चों 2, माइनस माइनस हो गया प्लस 6 माइनस √12 क्या लिखेंगे भाई 2√3 अपॉन 2 2 जा 4, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा 3 माइनस √3 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये 3 प्लस √3 अपॉन 2 आया, ये 3 माइनस √3 अपॉन 2 आया। तो जो नेचर थी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे, तो 2 अलग अलग रियल रूट्स आ गए। तो इसमें पहले आपको नेचर फाइंड करनी है, और फिर अगर रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं तो उनको फाइंड भी करना है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 4.4 का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
बहुत इंपॉर्टेंट, पहले बोल दिया मैंने आपको, ये आपको मेंशन करा दिया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो, और सेकंड, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी दोनों में, जिससे सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स, जिससे कि उनके दोनों रूट्स इक्वल हों। रियल रूट्स कैसे हो? इक्वल हों। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से ए क्या होगा? ए 2, बी के और सी 3। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू के, सी इक्वल टू 3। अब हम लोग डी निकालेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। ठीक, बी कितना आपका? के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2, सी कितना है आपका? 2, 3। अब के का स्क्वायर कितना होता है? k² माइनस 4 टू जा 8, 8 थी जा 24। अब क्योंकि d इक्वल टू k² माइनस कितना आया? 24। अब आपको इसमें समझना है कि d इक्वल टू कितना आया? k² माइनस 24। तो अब आपको इसमें क्या रखा है? 2 इक्वल रियल रूट्स। कंडीशन क्या है? सिंस, यहाँ लिख देंगे सिंस इक्वेशन है 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स। बच्चों 2 इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? 2 इक्वल रियल रूट्स क्या होते हैं? जब d इक्वल टू क्या होता है? 0। क्या होता है? d इक्वल टू 0। तो जहाँ d है वहाँ 0 0 लगा देंगे। 0 इक्वल टू k² माइनस 24। क्लियर? इसको इधर भेज दीजिए। तो 24 इक्वल टू k², देन k इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24। तो 24 को फैक्टर कर लीजिए। 2 12 बार 2 6 टाइम्स 2 3 6 3 1 3। इसका पेयर बना केवल प्लस माइनस 2 का पेयर बना, और ना 2 का बना ना 3 का, तो 2 3 6 प्लस माइनस 2 रूट 6। एक के की वैल्यू आ गई। आपने पहले डी निकाला क्योंकि इक्वेशन का रूट्स कैसे इक्वल है, कंडीशन लगा दी डी इक्वल टू 0। तो जहाँ डी है वहाँ 0 लिख दिया। के इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। अगला पार्ट देखें। अब देखें अगला पार्ट, के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं है, पर इसको हम सॉल्व करेंगे। के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? के एक्स²। के एक्स का 2 में मल्टीप्लाई माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर? के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई के एक्स² माइनस के एक्स का 2 में 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ए इक्वल टू कितना हो गया? 2। बी इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के 2k, सॉरी इक्वल टू कितना होगा? के। इक्वल टू कितना है? के। बी इक्वल टू माइनस 2k और सी इक्वल टू 6। क्लियर? यहाँ से कंपेयर किया तो के ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस 2k और सी इक्वल टू 6। अब डी निकालेंगे। डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। बी कितना है? माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना? के। सी कितना? 6। देखिए ध्यान से, माइनस 2k का होल स्क्वायर 4k² माइनस 4 6 24k 24k। ये डी इक्वल टू। अब इक्वेशन के रूट्स कितने हैं? 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। सिंस इक्वेशन है 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या कंडीशन होती है बच्चों 2 इक्वल रियल रूट्स की? डी इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे? 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना, पहले 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू
जीरो। क्लियर। फिर k माइनस सिक्स इजकल टू जीरो, तो k इजकल टू सिक्स। ये आपके k की वैल्यू आ गई, k इजकल टू जीरो, k इजकल टू सिक्स। क्योंकि इसमें आपको क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी और फिर k की वैल्यू फाइंड करके आपको कंडीशन दे रखी थी कि टू इक्वल रियल रूट्स हो जाए। ठीक है।